थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली जो हमने कल शुरू के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया था वो आज नहीं होगा। जी कैसे हैं सब? आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? एंड हाउ आर यू गाइस डूइंग? आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? किसी ने कोई यूएक्स यूआई के बारे में को थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया हो, देखा हो, एनीथिंग लाइक एनी स्टोरी रिलेटेड टू यूएक्स यूआई के आप लोगों ने थोड़ा बहुत सर्च किया हो, या किसी चीज के अंदर कोई यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस को नोट किया हो? एनीवन? अच्छा, कल वाली कितने बात जो है वो कितने लोगों को समझ आई थी जिन्हें ये बात हम कर लेते हैं अगर आप लोग एक्साइटेड हैं और कोई थोड़ा बहुत सर्च भी किया या नहीं। अच्छा खदीजा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी के अंदर जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर बहुत कम मिलेंगी। इस तरह की डिटेल जो है यूट्यूब के ऊपर नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जस्ट छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। तो उन ट्यूटोरियल पे सिर्फ आपने रुक नहीं जाना। ट्राई टू लाइक सर्च ईच एंड एवरीथिंग ऑन गूगल। मैंने शायद कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी, आप लोगों ने पता नहीं मुझे आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बट अगर नहीं कर रहे तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरी फेसबुक की जो आईडी है उसको जरूर फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे यूएक्स यूआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। या फिर आप मेरे लिंक्डइन को फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मैंने वहाँ पे ये किया था कि आपको अगर ख्वाब भी आ रहा है ना, इफ यू आर ड्रीमिंग एनीथिंग, तो आप उस ड्रीम को भी गूगल करें, राइट? एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, गूगल इट। अब गूगल करने के से अब क्या होगा कि आपको या तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या उस क्वेश्चन का एक बेटर वर्जन के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट? बेटर वर्जन का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और मे बी आपको कुछ ज्यादा मिल जाए। तो ट्राई टू गूगल एवरीथिंग। यूट्यूब के ऊपर जरूर जाएं, यूट्यूब के ऊपर लर्न करें, बट आई सजेस्ट कि गूगल पहले करना जरूरी है। होपफुली ये आपको आइडिया हो गया होगा कि what is the main agenda behind this process. I was absent, please share some from its previous flight. मानूर, दैट्स ग्रेट कि अगर आप InDrive यूज कर रही हैं और InDrive के अंदर आपने कुछ नोट किया है, तो आपकी लाइक अप्रोच जो चेंज हुई है उसमें क्या चेंजेस आए हैं? इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अगर आप लिखना चाहें तो भी दैट्स प्रीटी गुड। तंजीला जी बिल्कुल हम रिकैप करेंगे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा डेली बेसिस पे जो पहले वाला लेक्चर होगा उसके लिए 5 से 10 मिनट होंगे, हम उसको डेली बेसिस पे रिकैप करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, ये कवर होती जाएंगी। इज इट ओके? हम सिर्फ 1-2 मिनट वेट करेंगे ताकि जितने लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लें, एंड देन वी विल मूव ऑन। फिर तो आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? इसमें तो कोई इशू नहीं है? अच्छा, कल का लेक्चर सुन के या लाइक जिन लोगों ने अटेंड किया है, अ, उनको क्या लगता है यूएक्स यूआई उनके लिए फील्ड है या नहीं? लाइक क्या फीलिंग आती है आपको? आप इसमें कितना एक एक्सेल कर पाएंगे? अच्छा, ये एक एक क्वेश्चन मैं आंसर कर दूं। आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मैं उसका आंसर भी करता हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। और दूसरा, ये जो आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग वाली बात कर रहे हैं, या मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि काइंडली हमें ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये क्लियर करते चलूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये एहसास स्कॉलरशिप की जो मैनेजमेंट है ये इनको डील कर रही होती है।
मेरे पास ना तो कोई रिकॉर्डिंग है और ना मैं इन चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करता चलूँ। आई लिटरली फील सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस के रिकॉर्डिंग का बार बार मैसेज ना करें, आपको ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या फिर अब ग्रुप के अंदर जो रेलिवेंट पर्सन है, जो मुझे नहीं आइडिया कि कौन इन चीज़ों को डील कर रहा है, तो आप वहाँ पे जो है ग्रुप के अंदर उनको एक दो बंदा जो है वो टैग कर दें, तो आपको रिकॉर्डिंग होपफुली जो है वो मिल जाएंगी, राइट। तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर या मुझे फेसबुक पे मैसेज करने के बजाय आप ग्रुप के अंदर रेलिवेंट पर्सन जो है उनको रिकॉर्डिंग के हवाले से कहिएगा, तो वो आपको शेयर कर देंगे। Ansa, you are most welcome again. Thank you so much, like for being here and showing your like excitement. But recording के हवाले से फिर वही बात कि I apologize, मैं recording नहीं देख रहा, so आप ग्रुप के अंदर जो है वो देख लें। अच्छा, यहाँ मुझे ये मैंने कल एक पोस्ट की थी, और ये पोस्ट मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जहाँ भी पढ़ा रहा होता हूँ या जब भी कोई लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मैं उस ग्रुप के अंदर रेलिवेंट पोस्ट है वो जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे फॉलो अप चाहिए होता है, राइट। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अब मैं आपको एक क्लियर मैसेज एक और भी दे दूं कि जब आप यूएक्स वाई के अंदर आएंगे या आप किसी भी जगह पे जब क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग का इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो मीटिंग करनी पड़ती हैं, लाइक वीडियो मीटिंग का मतलब ये है कि आप गूगल को या जूम को, गूगल मीट या जूम को यूज़ करके क्लाइंट के साथ मीट कर रहे होते हैं। तो जब मीटिंग एंड हो तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइक नोट्स हों, पॉइंट्स हों, चाहे वो जिस तरह का भी क्लाइंट हो, आपका कंटेंट राइटिंग का हो या जिस तरह का भी हो, आप उनको फॉलो अप मैसेज जरूर भेजा करें, राइट। फॉलो अप मैसेज का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप वो एक मैसेज के अंदर उनको मीटिंग के 2 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट के बाद लाजमी सेंड कर दें। और इसी तरह मैं भी फॉलो अप लेता हूँ। तो ये कल का फॉलो अप था। मेरी स्क्रीन शेयर है ना, काइंडली ये बता दें, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है? यस। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मुझे इस जी, ये मरियम, आई गेस मरियम सऊद है पॉसिबली इनका नाम। तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया था, सर आई वांट टू नो आफ्टर 3 months वी विल बी एबल टू अर्न थ्रू दिस स्किल, राइट। ये एक क्वेश्चन था एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर दो तरह से करूंगा। पहली जो बात है वो ये है कि कभी भी आपने ये नहीं ये स्किल इसलिए लर्न नहीं करनी कि हम बस पैसे अर्न करना जो है वो शुरू हो जाएंगे, कि आप 3 मिनट 3 मंथ के बाद जैसे या 2 मंथ के बाद ये कोर्स एंड होता है, जितने टाइम के बाद ये कोर्स एंड होता है, तो आप बस अर्न करना जो है वो शुरू कर जाएंगे। तो कभी भी ये सोच के लर्निंग नहीं करनी, यानी आपका जो पहला एम है वो अर्निंग नहीं होना चाहिए। लाइक आप किसी भी स्किल के अंदर आ रहे हैं, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग हो, वो कंटेंट राइटिंग हो या जो भी चीज़ हो, आप हमेशा ये सोचें, राइट, आप हमेशा ये सोचें कि आप पहले स्किल को लर्न करेंगे, स्किल के अंदर मास्टर करेंगे, एंड देन आप अर्निंग की तरफ जाएंगे। और अर्निंग या मनी जो होता है वो आपका उस स्किल का बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि अगर आपको वो स्किल अच्छे तरीके से आती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्किल को बिफोर लॉन्चिंग इनटू द मार्केट, यानी आप किस फाइबर के ऊपर या अपर के ऊपर या पर्सनल डिमांड के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक स्किल को 6 महीने जरूर दें। आप उन जब 6 मंथ के अंदर उस स्किल के ऊपर वर्क करें और उसके बाद मार्केट के अंदर जाएं, तो आप ऑब्वियसली उस स्किल की बेस पे जो है वो लर्न कर सकेंगे, राइट। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि किसी का माइक ऑन है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो कभी भी आप उस स्किल के और टूल के ऊपर बेस नहीं करना। लाइक आज हम इस स्किल के अंदर जो है वो फिग्मा यूज करेंगे या अडोबी एक्सडी यूज करेंगे, अडोबी एक्सडी या जो भी टूल यूज कर रहे होंगे, तो कभी भी आपने उस टूल को जो है वो रिलेक्टेंट नहीं ले लेना कि बस अगर ये मुझे टूल आता है तो भी तभी मैं जो है वो स्किल लर्न कर सकूंगा और तभी मैं अर्न कर सकूंगा, राइट। हो सकता है कि कुछ मंथ के बाद, कुछ टाइम के बाद आपका फिग्मा ना रहे, कोई और नया टूल आ जाए। लाइक जैसे हम बात करते हैं कि पहले जो है स्केच होता था, राइट। स्केच भी एक जिस तरह अडोब एक्सडी है या फिग्मा इस तरह का टूल है वो होता था। जब एक्सडी आ गया तो उसने स्केच को रिप्लेस कर दिया, और अब एक्सडी को भी कोई इतना यूज नहीं करता, अब फिग्मा जो है उन चीजों को रिप्लेस कर चुका है, राइट। तो इस तरह से कभी भी आपने टूल के ऊपर नहीं डिपेंड करते रहना, जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी।
दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या सर हम जो स्किल सीख रहे हैं क्या इसकी वैल्यू है या नहीं। तो स्किल की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू आपकी अपनी होगी। और आपकी अपनी वैल्यू होने का मतलब ये है कि आपको वो स्किल कितनी आती है। जब आप उस स्किल के अंदर मास्टर हो जाएंगे और आपको ये हो कि आप अपने कंप्यूटर को compete कर सकते हैं, तो फिर वो स्किल भी आपके लिए वैल्यूएबल तब बनती है। अब जैसे मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ और मेरे सामने एक प्रोडक्ट मैनेजर बैठा हो। अब प्रोडक्ट मैनेजर वो होता है जिसका यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट, और मेरा अभी 2 से 3 साल का है। तो अब मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लेके 15 साल वाले बंदे को ये नहीं कह सकता कि मेरी स्किल आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं है। he has an experience, he has the potential, like he learned through 15 year of his experience. तो ये चीजें जो है वो आपने माइंड में रखनी है। एंड मरियम, आई एम श्योर कि आप स्किल के अंदर मास्टर कर जाएंगे, मास्टर इन द सेंस कि आपको 80-90% यूएक्स वाई डिजाइनिंग जो पता चल जाएगी। अर्निंग अब आपके ऊपर है कि आप कितना जो है स्किल को मास्टर करके अर्न करती हैं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा। जी, अब हम आगे मूव करेंगे, पर उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी के क्वेश्चन है वो जल्दी से पूछ लें ताकि हम फर्दर जो है वो आगे मूव कर सकें। राइट, ये बातें समझ आ गई है ना सबको? जी प्लीज रेस्पॉन्स जल्दी से दे दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक जा रही है और समझ भी आ रही है। तो काइंडली रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। फिर तो क्वेश्चन नहीं है किसी का, आगे मूव करें। किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा के रिकॉर्डिंग नहीं मिली या हम कल एब्सेंट थे तो रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की गई, इनके अलावा क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज, जो आपका टेक्निकल या टेक्निकल क्वेश्चन है वो बताइएगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर राउंड अबाउट हम 100 प्लस लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 26-27 जो है वो आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 30% हम लोग हैं। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, क्या यूएक्स यूआई मास्टर है? जी, यूआई यूएक्स मस्ट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, ना करें तो भी इशू नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद यूएक्स यूआई लाजमी सीख लें। वो इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे जो बिगनर ग्राफिक डिजाइनर हैं उनकी जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में है। खतरे में इसलिए मैं कह रहा हूँ, खतरे में कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर एआई का इंटीग्रेट कर दिया गया है, और एआई जो है जो कि वो जॉब जो रिपीट हो रही थी, रिपीट इन द सेंस के कोई एक छोटा सा पोस्टर बना देना, एक ही चीज को बस कलर चेंज करना था, या ये जो रिपीटेटिव जॉब थी, ऑटोमेट करने वाली जॉब्स थी, वो थोड़ी सी खतरे में नजर आती है कुछ टाइम के बाद। तो आप अपने आप को स्किल के अंदर जो है वो लाइक इनहेंस करें, थोड़ा सा आप फॉरवर्ड मूव करें, तो आपको यूएक्स सीखनी चाहिए। राइट, एक्सडी पे करेंगे काम, बट थोड़ा बहुत एक्सडी पे करेंगे जरूर, आपको सिखाया जरूर जाएगा, लेकिन एक्सडी इतना यूज नहीं होता, तो सिखाया जरूर जाएगा लेकिन हम उसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे। चलें हम जल्दी से रिकैप करते हैं कि कल हमने जो है वो क्या बातें की थी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन राइट नाउ। तो अब होपफुली आपकी जितनी बातें थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि यूएक्स क्या होता है और यूआई क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यूएक्स जो होता है दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि कोई भी बंदा जब किसी भी प्रोडक्ट के साथ, अब वो प्रोडक्ट चाहे डिजिटल हो, डिजिटल के अंदर हमने ये बात की थी कि चाहे वो वेबसाइट हो, राइट, या फिर मोबाइल ऐप, तो उनके साथ जब इंटरेक्ट कर रहा होता है, उनको जब यूज कर रहा होता है, तो उस बंदे का उसके साथ एक्सपीरियंस क्या होता है, ये चीज कहलाती है यूएक्स, जिसको हम यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। फिर हमने बात की थी यूजर इंटरफेस की। अब यूजर इंटरफेस क्या है? जिस डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एक बंदा आके लाइक इंटरेक्ट कर रहा था, उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, उस जो उनका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट था बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, क्योंकि हम डिजिटल के अंदर ज्यादा जाएंगे, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन एंड कंप्यूटर का इंटरेक्ट होता है, या जो टेक्नोलॉजी उसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उसका जो इंटरफेस होता है वो सारे का सारा उसका यूआई कहलाता है। अच्छा, कल एक बात पूछी गई थी कि यूआई पहले लिखना चाहिए या यूएक्स पहले लिखना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप यूआई पहले लिख सकते हैं या यूएक्स पहले लिख सकते हैं, दोनों को एक ही उसमें टर्म के अंदर लिया जाता है, यूएक्स एंड यूआई। तो यूएक्स इज ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई इज ऑल अबाउट यूजर इंटरफेस। फिर हम मैंने कल ये 4 एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक
कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। उसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी वेबसाइट का जिक्र किया था कि वेबसाइट का इंटरफेस हो सकता है और आप उस वेबसाइट्स को यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो अब गूगल के ऊपर जाते हैं, तो गूगल की एक वेबसाइट है www.google.com। तो ये जब ओपन होती है तो उसका एक इंटरफेस ओपन होता है, तो वो जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा होता है वो यूआई होता है, और उसको यूज करते हुए आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो यूएक्स कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको चीज समझाना चाहूंगा। अगर देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com, तो google.com क्या है, ये जो मैंने ओपन किया है ये सारे का सारा क्या है, इसका यूआई है और इसका इंटरफेस मुझे नजर आ रहा है, और इसको जो यूज करते हुए मैं काम कर रहा हूँ, ये जैसे मैं फील कर रहा हूँ, ये सारे का सारा क्या है, इसका यूजर एक्सपीरियंस है, राइट। अब अगर इस इंटरफेस की बात करें तो इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्टली समझ आ गया कि मुझे जो चीज लिखनी है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे वॉइस सर्च करनी है, अगर मुझे सर्च पे इमेजेस करनी है, तो ये सारी की सारी जो है वो मुझे यहाँ पे ही ऑफर मिल रही हैं, और फिर मैं लैंग्वेजेस जो है इनको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे पहले ही इंटरफेस के ऊपर दे दी गई हैं। तो इसका मकसद ये था कि मुझे जब नया यूजर यहाँ पे आता है तो उसको आसानी हो, ताकि उसको सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन देखें, अगर ये लैंग्वेजेस जो गूगल ऑफर कर रहा है ये कहीं इधर इन डॉट के नीचे होती तो मेरे लिए प्रॉब्लम होता, क्योंकि मुझे वहां पे जाके तलाश करनी, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो बैड चला जाता। तो इसलिए जब भी हम इंटरफेस की बात करते हैं तो आप इंटरफेस का यूआई भी बना रहे होते हैं, और उसी के अंदर आप यूएक्स जो है वो भी इनहेंस कर रहे होते हैं, और यूएक्स को भी आप लाइक अंडर व्यू रख रहे होते हैं। फिर हमने मोबाइल एप्लीकेशन की बात की थी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये बटन वगैरह और ये डॉट्स वगैरह और ये हैमबर्गर मेन्यू क्यों लगाए जाते हैं और इनके पीछे एक्सपीरियंस क्या होता है। देन दो फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी बात की थी कि चेयर का जो है वो यूआई कैसा है और इसके ऊपर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इसकी एग्जांपल दी थी। एंड देन ये जो जॉयस्टिक ये गेम प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, इसकी भी एक्सपीरियंस के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बात की थी, और एक्सपीरियंस की भी बात की थी कि अगर इसकी वायर हो तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा हो जाता है। बुरा इन द सेंस कि थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको यूज करना, एंड अगर वायर ना हो तो हम इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोड कर सकते हैं माउस को, माउस भी सिमिलरली अगर माउस वायर वाला माउस हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और अगर ब्लूटूथ वाले जो मॉडर्न माउस आ चुके हैं विदाउट जो है वायर है या वायरलेस है, तो उनको आप यूज करते हुए इजी जो है फील कर रहे होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट के यूआई एंड यूएक्स की एग्जांपल क्या होती है। फिर मैंने कुछ 4 पॉइंट्स बताए थे कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को बना रहे होंगे तो आपने ये देखना होगा कि वो यूजेबल हो, वो इक्विटेबल हो, वो एंजॉयबल हो और वो यूजफुल हो। यूजेबल का मतलब ये था कि उसके अंदर यूजेबिलिटी हो, कि यूजर जो है उसको इजीली यूज कर सके। देन इक्विटेबल का मतलब ये था कि वो जितने भी क्या कहते हैं पीपल मौजूद हैं, आइदर वो जिस जेंडर के साथ ताल्लुक रखते हैं, आइदर वो उनके अंदर डिसेबिलिटी है या नहीं है, उन सब के अंदर जो है क्या कहते हैं वो जो आप ऐप बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उनके लिए इक्विटेबल होनी चाहिए, राइट। देन हम आगे मूव करते हैं। तो जो अगली बात मैंने की थी वो इंजॉयबल थी। इंजॉयबल का मतलब ये था कि आप जब भी प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट इस तरह से बनानी है कि आपके जो यूजर हैं, जो लोग आपकी ऐप को या आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो वो उनको इंजॉय भी कर सके, राइट। और अगला जो पॉइंट था वो यूजफुल का था। यूजफुल का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल कोट की थी कि आप गूगल मैप देख रहे हैं, तो गूगल मैप हर एक बंदे के लिए यूजफुल है, और आप लोगों ने भी कल एग्जांपल दिया था। हाँ, थोड़े से इसमें प्रॉब्लम है, वो कल हमने डिस्कस भी किए थे कि डायरेक्शन कभी कभी हमें गलत बता दी जाती है, तो वो एक्सपीरियंस वाइज आ रहे हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारा गूगल मैप है ये हर एक बंदे के लिए यूजफुल है, और इस ऐप को यूज करते हुए हमें जो है वो लाइक इंजॉय, हमारे लिए टाइम भी बचत हो रही होती है, और हम इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, और हमें कंट्रोल भी देता है, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी डिजाइन प्रोसेस जो होता है वो डिजाइन प्रोसेस ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के आपको यूजर को अपने माइंड में नहीं रखना होता, क्लाइंट्स को माइंड में नहीं रखना होता कि क्लाइंट क्या कह रहा है, आपने कस्टमर को नहीं रखना होता, स्टेक होल्डर्स को नहीं अपने माइंड में रखना होता, बल्कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाते हुए आपने पीपल को माइंड में रखना होता है। क्योंकि एक पीपल जो है वो एक इंडिविजुअल भी है, वो इक्वल भी है, और उसको हमें वैल्यू भी देनी है, एंड दैट इज अवर ऑनेस्ट यूजर, राइट। क्योंकि देखें, आप अगर एक ऐप बना रहे हैं, जैसे फूड पांडा की ऐप थी, अब सपोज अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपके पास एक क्लाइंट आता है और ये कहता है कि हमें फूड पांडा की ऐप बनवानी है, तो वो क्लाइंट फूड पांडा की ऐप को इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा होगा, बल्कि जितने ज्यादा और ज्यादा लोग जो है या उस ऐप के आपके ऑनेस्ट यूजर होंगे। लाइक जिस बंदे ने फूड पांडा की ऐप बनवाई थी फर्स्ट टाइम पे, मे बी वो उसको इतना ज्यादा फूड ऑर्डर करने के लिए यूज ना कर रहा हो, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर या
हमारी कंट्री के अंदर कितने ज्यादा लोग हैं जो कि उनको ऑनेस्टली बीइंग अ यूजर जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। तो जब भी आपने डिजाइन प्रोसेस शुरू करना होता है तो आपने इन 4-5 पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखना होता, बल्कि आपने थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जाके पीपल को जो है वो माइंड में रखना होता है। देन हमने ये बात की थी कि जब आप यूजर इंटरफेस बनाने लगते हैं तो आपने उसके अंदर 3-4 बातें जो है वो माइंड में रखनी होती हैं। कंट्रोल आपने यूजर को देना होता है, आपके डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये था कि आपका यूजर जो है जब आपकी ऐप को, ये प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो वो उससे लाइक वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और ये चीजें जो उनको लाइक उनके पास कंट्रोल होना चाहिए। देन कंसिस्टेंसी का मतलब ये था कि आपका जो यूजर है वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी है तो वो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को पहचान कर सके और उसको देख के पहचान जाए कि दैट ब्रांडिंग लाइक किस चीज के साथ जो है वो रिलेट कर रही है। जैसे मैंने फूड पांडा की कल एग्जांपल दी थी। एंड देन कंफर्टेबिलिटी होती है। कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनानी है वो इस तरह से हो कि वो कंफर्टेबल हो। अब देखें, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि इसी लाइक जो हमने स्लाइड्स आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर लेता, जैसे सपोज कोई ऐसा आपने देखा होगा कि कोई ऐसे कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि कुछ इस तरह से लाइक स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं। तो ये आपको रीड ना, आप इससे कंफर्टेबल ना होते, आप इसको इजीली रीड ना कर सकते। अब सेरेफ और सैन सेरेफ फॉन्ट वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है वो हम आगे जाके बढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने अपने यूजर को कंफर्टेबल रखना होता है कि वो जब आपकी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हो तो ही मस्ट बी क्लियर एंड comfortable as well. And the last point was cognitive load, that was related to that the content you are going to use in your product, either it's app or website। तो उसके अंदर आपने content जो है वो to the point and clear रखना होता है ताकि आपका यूजर जो है उसके ऊपर cognitive load जो है वो कम से कम हो सके, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने कल की थी। अब होपफुली जो नए लोग थे उनको कुछ पॉइंट जो चीजें हैं वो समझ आ गई होंगी। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अदरवाइज आज हम ये देखेंगे कि यूएक्स डिजाइन के अंदर या यूएक्स यूआई डिजाइन के अंदर कैरियर्स क्या क्या होते हैं। लाइक आप यूएक्स यूआई डिजाइनर तो बन जाते हैं और उसके अंदर आगे आप कौन कौन सी फील्ड के अंदर जा सकते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लें प्लीज। क्वेश्चन था जी वेबफ्लो यूएक्स यूआई इंक्लूड में है। वेबफ्लो जी एक नॉन कोडिंग टूल है। नॉन कोडिंग टूल का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कोडिंग यूज नहीं कर रहे होते, बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप की वजह से जो है आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली यूएक्स यूआई के अंदर आता है और वेबफ्लो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर आएगा। वेबफ्लो और फ्रेमर ये दोनों वर्डप्रेस को जो है वो थोड़ा बहुत मे बी ओवरकम कर जाए, बट हाँ आनी चाहिए आपको यूएक्स यूआई डिजाइनिंग इसके अंदर। सर यूएक्स यूआई इंटीग्रेशन होती कैसे है फ्रंट एंड पर? यूएक्स यूआई इंटीग्रेशन होती कैसे, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। फ्रंट एंड क्या आप किस तरह से इंटीग्रेशन की बात करना चाह रहे हैं? काइंडली स्क्रीन के ऊपर लाइंस ना लगाएं प्लीज, ये जो भी लगा रहे हैं अब इसको अवॉइड करें प्लीज। कंसिस्टेंसी मीन्स आप तंजीला, अगर आपने मेरी ये स्लाइड्स देखी हो तो आपको एक ही तरह का कलर नजर आ रहा है, एक ही तरह का फॉन्ट नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो हेडिंग का फॉन्ट एक है, साइज एक है और उसके नीचे जो बॉडी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट एक है। तो ये चीज कहलाती है कंसिस्टेंसी, यानी आपके फॉन्ट के अंदर हरारकी हो, आपके कलर पैलेट के अंदर हरारकी हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको फूड पांडा की, कल भी हमने ये एग्जांपल दी थी कि अगर आप जिस जगह पे भी हो, फूड पांडा की ऐप के ऊपर हो, फूड पांडा की वेबसाइट के ऊपर हो, या फूड पांडा के राइडर को देखें तो सबके अंदर आपको कलर सेम नजर आता है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कि आपके डिजाइन के अंदर जो है वो हायरार्की होनी चाहिए फॉन्ट एंड कलर के हवाले से। जी बिल्कुल, हम इसके अंदर फिग्मा एंड एक्सपी देखेंगे। अगेन सॉरी, आपकी फिर वही क्वेश्चन है जी। कॉग्निटिव लोड का मतलब ये होता है, कॉग्निटिव लोड को अगर मैं एक सिंपल तरीन अल्फाज में बात करूं तो वो ये है कि आपके यूजर को जब आपकी वेबसाइट या ऐप यूज कर रहा हो तो उसको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर जो है वो ना देना पड़े। यानी आपने एक ऐसा डिजाइन बनाना है जो यूजर देखे तो उसके दिमाग का दही ना बन जाए, राइट। आपने वहाँ पे फॉन्ट या उसके अंदर पिक्चर्स या उसके अंदर कंटेंट एक ऐसा लिखना है या ऐसा यूज करना है
जो कि उसको इजीली समझ आ जाए। जैसे अगर आप फेसबुक को यूज कर रहे हो तो आप फेसबुक के ऊपर जाते हो तो आपको क्लियर पता होता है कि आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएंगे, आप फ्रेंड वाले आप आइकन पे क्लिक कर रहे होते हैं तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ रहे होते हैं, वहाँ पे कंफर्म होता है, वहाँ पे डिलीट होता है, राइट। तो ये सीधी सीधी बातें लिखनी है कि आपका यूजर जो है उसको इजीली लाइक समझ सके या अंडरस्टैंड कर सके। कल वाली बुक का नाम जी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, स्टील STEAL, स्टील चुराना। फ्रंट एंड पर हम CSS स्क्रिप्ट यूज करते हैं, इसको डिजाइन हम कहाँ से करेंगे एंड कैसे? जी बिल्कुल, हम डिजाइन इसी तरह ही करेंगे जो हम फिग्मा और एक्सयूज के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, राइट। और आप UX UI डिजाइनर के तौर पर इसको डिजाइन कर रहे होते हैं और फिर जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर इसको कोड करके आपकी जो वेबसाइट होता है उसको लॉन्च करते हैं। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चले जी, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, स्लाइड आपको मिल जाएगी। चले, आई थिंक आपके क्वेश्चन जो है यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, हम आगे मूव करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैरियर्स जो हैं UX UI डिजाइनिंग के अंदर कैरियर क्या हो सकते हैं, राइट। कुछ वेबसाइट में बहुत सारे कलर यूज होते हैं। अच्छा, ये कलर की जो बात आप कर रही हैं कि बहुत सारा कलर यूज होते हैं, इस पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि कुछ हमारे प्राइमरी कलर होंगे, कुछ हमारे सेकेंडरी कलर होंगे, कुछ हमारे एसेंट कलर होंगे, राइट, कुछ हमारे सक्सेस कलर होंगे, कुछ हमारे वांस कलर होंगे। तो ये जब हम कलर की क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि किस तरह से कलर को जो है वो मैनेज किया जाता है। बट जो मेन कलर होते हैं वो आपके 2 से 3 कलर होते हैं और इससे ज्यादा कलर जो है वो यूज नहीं किए जाते, राइट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। सो काइंडली स्टॉप योर क्वेश्चन राइट नाउ। अब अपने क्वेश्चन जो है वो स्टॉप कर लें, हम बाद में उस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि UX UI डिजाइन के अंदर कैरियर्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, ओरिएंटेशन वाली, जो कि स्ट्रीम यार्ड पे लाइव की गई थी, उसके अंदर मैंने 3 वेबसाइट्स दिखाई थी। एक वेबसाइट गूगल थी, राइट, एक इंडीड थी और तीसरी लिंक्डइन थी। अब अगर आप लोगों ने खुद से उसके ऊपर सर्च किया है तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे जॉब पोस्ट हो रही होती है रिलेटेड टू UX UI डिजाइन, वहाँ पे मोस्टली जॉब के अंदर ये लिखा होता है कि हमें इंटरेक्शन डिजाइनर चाहिए, हमें UX रिसर्चर चाहिए, हमें इंटरेक्शन डिजाइनर चाहिए, राइट, हमें मोशन डिजाइनर चाहिए या हमें प्रोडक्ट डिजाइनर चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे कैरियर्स होते हैं UX UI डिजाइनिंग के अंदर। यानी लाजमी नहीं है कि जो बंदा UX UI डिजाइनिंग कर रहा है उसका काम बस 2-3 स्क्रीन बनाना ही हो या स्क्रीनिंग कर लाइक स्क्रीन डिजाइन करना हो सकता है अगर वो UX रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा है तो उसका जस्ट काम ये होगा कि वो जितने भी उनके यूजर हैं उन यूजर को इंटरव्यू करे और इंटरव्यू करने के बाद वो एक डाटा एनालाइज कर दे कि हमारे जो यूजर हैं वो किस तरह के हैं, उनका एरिया कौन सा है, उनका नेचर क्या है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके फेवरेट कलर कौन से हैं, और इसके साथ साथ जो है वो किस तरह के फॉन्ट को ज्यादा जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान से भी हम थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करते हैं, तो जेंडर बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये कहा जाता है जी पिंक कलर जो है फीमेल बहुत ज्यादा लाइक कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि फीमेल से लिंक है तो आप उसके अंदर सबसे पहले पिंक कलर को देखेंगे, राइट। तो स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन नहीं शेयर जी, काइंडली मुझे और लोग बता दें जल्दी से। चलिए, मैं ये बात कर रहा था कि आप लोग पिंक कलर जो है वो ज्यादा यूज करेंगे जब आप फीमेल के प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट। इसी तरह अगर आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर आपने मनी ट्रांसफर को देखनी है या आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप वहाँ पे ब्लू या ग्रीन कलर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी सोचा है या नहीं कि हमारा जो फेसबुक है उस फेसबुक का कलर जो है वो ब्लू क्यों है, तो ब्लू इसलिए है कि आपको बहुत सारी ऐसी ऐप नजर आएंगी जिनके कलर ब्लू होगा, वो ब्लू कलर ट्रस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। ट्रस्ट का मतलब ये है कि फेसबुक आपके माइंड में के अंदर ही ये पॉइंट बिल्ड कर देता है कि आपका डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड है और आपका डाटा जो आप चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उनके ऊपर आपको लाइक हमारा सिस्टम जो है उनको इस तरह से मैनेज कर रहा है कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, राइट। तो इसी तरह आप जब वो UX रिसर्चर जो होता है वो उसको ट्रस्ट लाइक यूजर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर आई फील सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैरियर का कोई जो है वो रुझान नहीं है कि आप UX UI डिजाइन के अंदर कौन सा कैरियर चूज करें। पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा होता है वो सारे के सारे UX डिजाइनर होता है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक जगह पे मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर गया और मैंने वहाँ पे बैठे एक ग्राफिक डिजाइनर से पूछा
कि आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कोई यूएक्स डिजाइनर काम कर रहा है या नहीं, तो उसने कहा जी मैं ही हूँ। तो मैंने कहा कि आप कितना एक्सपीरियंस है, कौन से टूल यूज कर रहे हैं और क्या आपका डिजाइन प्रोसेस है। तो ही सेड के ही इज यूजिंग इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है या 3 साल का बोला था। एंड ही सेड के यूएक्स यूआई डिजाइनिंग जस्ट ये स्क्रीन डिजाइन करना ही तो होता है, राइट। कि हम एक लोगो डिजाइन कर लें या एक मोबाइल की स्क्रीन डिजाइन कर लें तो दैट्स इट, कि ये यूएक्स यूआई डिजाइनिंग है। तो ऐसा नहीं है। यूएक्स यूआई डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग से टोटली डिफरेंट है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हुए काम कर रहे होंगे तो फिर आपको जितने भी आगे मैं कैरियर बताने जा रहा हूँ ये सारे आपने एक बंदे ने करने हैं। लेकिन अगर आप किसी बिगर कंपनी के अंदर चले जाते हैं या किसी फॉरेन कंपनी के साथ रिमोट जॉब कर रहे हैं या उनके साथ फिजिकल जॉब कर रहे हैं या ऑनसाइट जॉब कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारा जो पहला कैरियर है, कैरियर इन सेंस हमारा जो पहला पॉइंट है यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के कैरियर के अंदर, वो होता है यूएक्स इंटरेक्शन डिजाइनर, राइट। अब अगर यूएक्स यूआई इंटरेक्शन डिजाइनर का काम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऐप है ये उनको कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं और उनको इनका जो मेन फोकस होता है कि हमारी जो ऐप है उसका यूजर के साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, राइट। और हमारी ऐप फंक्शन किस तरह से कर रही है। सपोज कोई भी ऐप है, अब उस ऐप के अंदर यूजर फ्लो हो सकता है। यूजर फ्लो का मतलब ये होता है कि सपोज अगर ये बटन है एक जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, राइट। ये एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप एक ऐसी स्क्रीन पे ऊपर आते हैं जो कि होम स्क्रीन, राइट। ये कुछ होम स्क्रीन है। अब इसी तरह बाज़ दफा हो सकता है कि ये जो गेट स्टार्टेड का बटन था ये कुछ ऐसी स्क्रीन के ऊपर था, राइट। किसी एक ऐसी स्क्रीन के ऊपर था जिसके ऊपर नीचे जो है वो एक ऑप्शन दिया हुआ था फॉरगॉट पासवर्ड, राइट। फॉरगॉट पासवर्ड, आपने जब इस फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो आप होम वाली स्क्रीन के ऊपर नहीं आए हैं, बल्कि आप एक न्यू स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं जहां पे आपने अपना फॉरगॉट जो पासवर्ड है जो आपके भूल गया है आपको, आपने वो रिकवर करना है। तो इस बटन से होम स्क्रीन पे आना या इस बटन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर आना, ये चीजें कहलाती हैं यूजर फ्लो। या फिर हम इनको एक और नाम देते हैं और ये होता है कि यूजर जो है वो टिपिकली एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन सा पाथ जो है वो ले रहा है या कौन सा पाथ चूज कर रहा है। इन सारी चीजों को, यानी आपकी ऐप कैसे फंक्शन कर रही है, आपका ऐप के अंदर यूजर फ्लो क्या है, और आपके ऐप के अंदर जो यूजर है वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये कंट्रोल करता है आपका इंटरेक्शन डिजाइनर। ये इसका काम होता है कि जब भी कोई ऐप बना रहे होंगे, जब आप ऐप डिजाइन कर रहे होंगे तो उसके अंदर यानी टास्क कहाँ से क्या जाएगा, किस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर जो है वो किस तरफ जा रहा होगा, ये चीजें डिसाइड करेगा आपका इंटरेक्शन डिजाइनर, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं तो हमारा जो अगला इसके अंदर पार्ट है वो होता है विजुअल डिजाइनर। अब विजुअल डिजाइनर क्या है, ये थोड़ा बहुत लिंक करता है ग्राफिक डिजाइनर के साथ, क्योंकि विजुअल आपके उसी के अंदर आते हैं। तो विजुअल डिजाइनर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर उस प्रोडक्ट की या टेक्नोलॉजी की लुक्स जो होती हैं कि वो कैसी नजर आएगी, उसके अंदर कौन कौन से लोगोज हमने यूज करने हैं, उसके अंदर इलस्ट्रेशन क्या यूज करनी है, आइकन्स कौन से यूज किए जाएंगे, उसके अंदर फॉन्ट कलर क्या होगा, उस फॉन्ट का साइज क्या होगा, आप फॉन्ट की प्लेसमेंट कैसे करेंगे। या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी स्क्रीन के पेज को या वेबसाइट के पेज को कैसे लेआउट करेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिसाइड करता है आपका के साथ थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इंटरेक्शन डिजाइनर क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था कि आपने एक बटन पे क्लिक करना है तो आपने किस स्क्रीन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे वो बंदा है जो ये डिसाइड कर रहा होगा कि उस बटन के ऊपर जो फॉन्ट यूज किया गया है उस फॉन्ट का कलर क्या होगा, उस फॉन्ट का साइज क्या होगा, राइट। और उस बटन को हमें कहाँ पे प्लेस करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये एक मोबाइल लाइक स्क्रीन है और यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे लगा दिया गया है और इस बटन को स्किप कर दिया गया है, ठीक है। अब ये बटन जो है स्किप आपको लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, तो क्या इस बटन की प्लेसमेंट ठीक है या नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कौन डिसाइड करेगा। बट अभी मैं ये समझाना चाहूंगा कि क्या इसके ऊपर स्किप लिखा हुआ ठीक है या नहीं। अब स्किप का कलर क्या होना चाहिए, या इस बटन का कलर क्या होना चाहिए, या इस बटन के साथ अगर हम आइकन यूज करने जा रहे हैं तो वो कौन सा होना चाहिए, वो आपका विजुअल डिजाइनर डिसाइड करेगा, राइट। और इस स्किप को
बटन को प्रेस करने के बाद यूजर आगे कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाएगा, ये एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन ये है, राइट, और एक स्क्रीन ये है। अब इन तीनों स्क्रीन में से स्किप करने के बाद वो ए स्क्रीन पे जाएगा, बी स्क्रीन पे जाएगा, या आपके पास वो सी स्क्रीन पे जाएगा, ये डिसाइड करेगा आपका इंटरेक्शन डिजाइनर। तो होपफुली ये चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी अभी आपके साथ। जी, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? ये थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स होती जाएंगी, हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके इनको चलते जाएंगे, बट होपफुली ये चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी आप लोगों के साथ। जी समझ आ रही है, यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलें हम आगे मूव करते हैं जी। आप लोगों को अगर क्लियर होता जा रहा है तो दैट्स प्रीटी गुड। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो आगे जो है वो आपका होता है मोशन डिजाइनर। अब मोशन डिजाइनर क्या होता है, देखें आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जिनके ऊपर एनिमेशन लगी होती है। आप एक बटन को क्लिक करते हैं, वो एनिमेट होता है, और 2 मिनट एनिमेट होने के बाद वो आगे एक क्या कहते हैं नया पेज ओपन होता है। बाज़ दफा ये होता है कि आपको एनिमेशन थोड़ी सी इतनी लंबी हो जाती है कि आपके लिए जो है यस उमेर आप ठीक कह रहे हैं, तो वो एनिमेशन आपके लिए प्रॉब्लम काज कर रही होती है। लाइक आप एक एनिमेशन आई, अच्छा एनिमेशन तो देखिए ना आप लोगों ने, ये मुझे क्लियर करें ताकि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकूं। यस, जब आप किसी स्क्रीन के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं तो वो एनिमेट हो रहा होता है, और एनिमेट होने के बाद आगे एक नई स्क्रीन खुल रही होती है। अब बाज़ दफा ये होता है कि वो एनिमेशन थोड़ी सी लंबी होती है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये इतना टाइम लेगा, और बाज़ दफा एनिमेशन इतनी छोटी होती है कि वो एक प्लग झपकते ही एनिमेट होके अगली स्क्रीन के अंदर चला जाता है, राइट। तो ये चीज कौन डिसाइड कर रहा होता है कि एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, किस पेज के ऊपर कौन से दो पेजेस के दरमियान हमने एनिमेशन लगानी है, कौन से दो पेजेस के दरमियान हमने ट्रांजिशन यूज करनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं तो आप लोगों ने अगर पीपीटी स्क्रीन बनाई है, लाइक पीपीटी स्लाइड्स बनाई है, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर जब मूव करना होता है तो आप वहाँ पे एनिमेशन भी लगाते हैं और ट्रांजिशन भी लगाते हैं। क्या किसी ने लगाई है या नहीं? या यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं लाइक लेके प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रांजिशन लगा रखी होती हैं और एनिमेशन भी लगा रखी होती है। फिर वीडियो एडिटिंग में बिल्कुल आप लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो क्या कभी उसको देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हुए, लाइक आपको लगा हो कि इसने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन लगा दी है या बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगा दी है, कभी ऐसा भी हुआ है या नहीं? 2D एनिमेशन लगाई है, ग्रेट। तो अब यही चीज़ टाइम कम कर देते हैं जी, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि आगे हम जाके ये पढ़ेंगे कि दो पेजेस के दरमियान या दो बटन के दरमियान जब आप एनिमेशन यूज कर रहे होते हैं तो यूएक्स का एक लॉ है, उस लॉ को कहते हैं हॉवर्ड्स लॉ। हॉवर्ड्स लॉ ये कहता है कि आपने जब भी एनिमेशन लगानी होती है तो उस एनिमेशन का टाइम 400 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, तब आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा और तभी यूजर को वो अच्छी लगेगी। अगर आप टाइम 400 मिली सेकेंड से ज्यादा बना देंगे तो आपकी एनिमेशन जो है वो बैड यूजर एक्सपीरियंस के अंदर चली जाएगी। तो ये टाइमिंग को मैनेज करना और ये एनिमेशन कैसे होगी, ट्रांजिशन पेजेस के अंदर कैसी होगी, ये सारी हम आगे जो है वो जब फिग्मा सीख रहे होंगे और एनिमेशन लगाएंगे तो तब हम इनको पढ़ेंगे भी सही और देखेंगे भी सही कि ये कैसे कैसे मैनेज की जाती है, राइट। बिल्कुल कभी कभी अजीब फील हो रहा होता है, तो वही अजीब फील होने का मकसद ये होता है कि आपका उस स्क्रीन को देखते हुए या उन एनिमेशन को देखते हुए आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा जा रहा होता है, राइट। चलें हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में मोशन डिजाइनर जो आपके साथ क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये है कि जब भी मोशन डिजाइनर जो है ये अंडरस्टैंड ये कर रहा होता है कि आपका यूजर जब किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा होगा या पेजेस के दरमियान मूव कर रहा होगा, चाहे वो पेजेस आप वेबसाइट के हों या ऐप के हों, तो उसके दौरान ट्रांजिशन कैसे हो रही होगी और एनिमेशन क्या कैसे हो रही होगी। अब ट्रांजिशन का और एनिमेशन का डिफरेंस क्या है, ये आप लोग खुद गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो फिर मैं बाद में जो है वो आपको क्लियर भी कर दूंगा। राइट, तो मैं ये नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो या फिर विजुअल इफेक्ट्स कैसे होते हैं। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स देखे होंगे जो कि डॉटेड फॉन्ट्स होते हैं, या फिर आपने बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी होंगी जो कि नियॉन इमेजेस होती हैं। नियॉन साइंस इमेजेस या नियॉन इमेजेस वो होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइटिंग की गई होती है, कभी आपको ब्लू नजर आ रही होती है, साथ ही ग्रीन नजर आ रही होती है, साथ ही ऑरेंजेस नजर आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे कलर्स वहाँ पे उन पिक्चर्स के ऊपर नजर आ रहा होता है, तो ये आपके कहलाते हैं विजुअल इफेक्ट।
तो ये सारी चीजें जो है ये डिजाइन करता है मोशन डिजाइनर। यानी जब आप एक वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपका मोशन डिजाइनर होगा जो कि आपको ये बता रहा होगा कि आपने बटन के ऊपर या दो स्क्रीन के दरमियान किस तरह से ट्रांजिशन लगानी है या इस तरह से एनिमेशन लगानी है कि वो यूजर के साथ सिंक कर सके और आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाए, राइट। देन जो यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे इंटरेस्टिंग जो फील्ड है वो है यूएक्स रिसर्चर्स, राइट। यूएक्स रिसर्चर इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि इसका काम डायरेक्ट ये होता है कि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन लोगों के साथ जो कि आपके 100 बिलियन यूजर होते हैं। 100 बिलियन यूजर का मतलब ये होता है कि आपकी जब ऐप बनाई जाती है तो उसका आइडिया ये लगाया जाता है कि इस ऐप को 100 बिलियन यूजर जो है वो 100 बिलियन लोग जो है वो यूज करेंगे। अब करते हैं या नहीं करते ये और बात है, लेकिन पहला आइडिया यही लगाया जाता है कि जो ऐप या प्रोडक्ट बनाई जा रही है, चाहे वो वेबसाइट है चाहे वो आपकी ऐप है, इसको 100 बिलियन लोग जो है वो अप्रोक्सीमेटली यूज करेंगे। अब लोग का मतलब ये है कि अगर एक बंदा 2 दफा आ रहा है तो वो 2 काउंट होंगे, राइट। जैसे आप अगर एसईओ वाले हैं तो ट्रैफिक को जानते होंगे कि ट्रैफिक कितनी आ रही है रियल टाइम पे और ये सारी चीजें, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है वहां पे आती हैं। तो यूएक्स रिसर्चर का काम ये होता है कि ये आपके उन यूजर को उनके साथ स्टडीज कंडक्ट करवाता है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता चलूं कि आप लोगों ने क्वेश्चनियर फिल किए होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर या बहुत सारी जगहों पे आप बैठे होते हैं और लोग जो है वो क्वेश्चनियर लेके आ जाते हैं कि जी हमारा हम एक स्टडी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं और आप ये हमारा क्वेश्चनियर जो है वो फिल करते हैं। अब बहुत सारे लोग उसको सही तरीके से रीड भी नहीं करते और फिल भी अच्छे तरीके से नहीं करते, बस ऐसे ही पेंसिल के साथ निशान लगा देते हैं। बट दैट इज द कंडक्टिंग अ स्टडी, राइट। तो वो जो कंडक्ट कर रहा होता है वो आपका यूएक्स रिसर्चर होता है, राइट। और उसके साथ साथ ये इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहा होता है कि आपके जो यूजर्स हैं, अब वो जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट कैसी लग रही है। अब जैसे इसके एक और मैं एग्जांपल देता चलूं कि आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या ट्विटर यूज कर रहे हो या कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, तो कभी कभी उस ऐप के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है कि आप हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और इस सर्वे के अंदर आपसे 3-4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा और आप उनका काइंडली जो है वो आंसर कर दें। अब आई डोंट नो आप लोग करते हैं या नहीं करते, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक वो करना चाहिए। वो यूजर एक्सपीरियंस बीइंग अ यूजर एक्सपीरियंस या यूजर डिजाइन यूएक्स यूआई डिजाइनर वो आपको करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के जो यूएक्स यूआई डिजाइनर होते हैं या उस कंपनी को जो यूएक्स रिसर्चर होते हैं वो एक सर्वे इसलिए कंडक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपके इन क्वेश्चन की बेस पे अपनी ऐप को किस तरह से एनहेंस कर सकें, किस तरह से उसको बेटर बना सकें, राइट। तो आई होप कि आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा। अच्छा, सबसे यहाँ पे जो बार बार वर्ड यूज होगा या बहुत दफा यूज होगा वो होगा पेन पॉइंट्स। यूएक्स के अंदर ये वर्ड जो है लाइक इसका लिंक हद से ज्यादा है और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो यूजर है उसकी प्रॉब्लम क्या है। इन प्रॉब्लम को पेन पॉइंट्स कहा जाता है। तो यूएक्स रिसर्चर जो होता है या यूएक्स जो स्टडीज कंडक्ट करवा रहा होता है उसका काम ही यही होता है कि इन ऐप को यूज करते हुए हमारा जो यूजर है उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उन चीजों को जो है वो लाइक फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करने के बाद उनका प्रॉब्लम जो है वो सजेस्ट करता है। तो ये भी इसी चीज का ही काम, इसी बंदे का ही काम होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन सारी करता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि ये आपकी जितनी भी स्टडी होगी उसको डॉक्यूमेंट करेगा और उसका सोल्यूशन जो है वो भी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा और फिर वो जाएगा आगे प्रोडक्ट मैनेजर और उनके पास, लाइक जो डिजाइनर होंगे, फिर मोशन डिजाइनर वहाँ पे काम करेगा। लाइक अगर एनिमेशन के हवाले से प्रॉब्लम है तो मोशन डिजाइनर काम करेगा, अगर कहीं पे यूजर फ्लो के हवाले से प्रॉब्लम है तो यूजर इंटरेक्शन डिजाइनर काम करेगा, और अगर कहीं पे लोगो इलस्ट्रेशन फॉन्ट के अंदर या कलर के अंदर प्रॉब्लम है तो फिर आपका विजुअल डिजाइनर जो है उसके ऊपर काम करेगा। देन हम आते हैं यूएक्स राइटर के ऊपर। अब यूएक्स राइटर ये होता है कि ये वो बंदा होता है जो कि डिसाइड कर रहा होता है कि आपके बटन के ऊपर कौन सा टेक्स्ट आएगा, आपकी स्क्रीन के अंदर कितना टेक्स्ट आएगा, राइट। कि आपकी ब्रांड की जो वॉइस है, ब्रांड की वॉइस है वो भी डिफाइन हो सके और आपकी ब्रांड की जो पर्सनैलिटी है वो भी डिफाइन हो सके, राइट। तो ये चीज जो है ये डिसाइड की जाती है बाई यूएक्स राइटर। यूएक्स राइटर का और कोई काम नहीं होता, इसने कोई स्क्रीन डिजाइन नहीं करनी होती, कुछ भी डिजाइन नहीं करना होता। अब यूएक्स राइटर जो है ये कंटेंट राइटर जितने होते हैं ये यूएक्स राइटर इजीली बन सकते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि एक वर्ड आपने एक लाइन को एक वर्ड के अंदर कैसे बयान करना है, राइट। तो इसी चीज को कंटेंट राइटर कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि एक बटन है,
यहाँ पे राइट, एक बटन है यहाँ पे, ये एक बटन है और एक दूसरा बटन यहाँ पे है राइट। अब यहाँ पे मैं दो आपको बातें समझाना चाहूंगा। एक जगह पे लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट लिखा हुआ है, और दूसरी जगह पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फ्री, ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री। अब इसमें से आपको कौन सा लाइक आपका ट्रस्ट जो है वो किस बटन के ऊपर बिल्ड होगा कि आप कौन से बटन को जो है वो जल्दी के साथ यूज करेंगे, या किस बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जी, आप लोगों का आइडिया मुझे अभी यहीं से हो जाएगा कि आपको कितनी समझ आ रही है, किस बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जी, फ्री वाला। क्यों फ्री वाला, क्यों फ्री वाले के ऊपर आप क्यों क्लिक करना चाहेंगे, ये भी तो बताएं। बजट प्रॉब्लम, नो कॉस्ट, राइट। क्रिएट डेमो के लिए क्रिएट इंटरेस्ट इसी में पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। क्रिएट सेकंड वाला में पेड होगा, नो चार्जेस, नो कमिटमेंट, नो पाकिस्तानी अच्छा, पाकिस्तानी वाली बात मैं किसी हद तक लूंगा। इसको हम कॉग्निटिव डेमोग्राफी कहते हैं, ये भी यूएक्स के अंदर आती है, तो इसको वी ऑलवेज मुफ्ता ग्रेट। अच्छा, फ्री की जो चीज होती है वो भी कभी कभी वैल्यूएबल होती है राइट। वैल्यूएबल इन सेंस कि अगर आप किसी कोर्स से अंदाजा लगा लें तो मेरे ख्याल में आपको ये वैल्यूएबल लगेगा, इवन तो ये फ्री कोर्स है बट वैल्यू इसकी भी होगी, तो ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब आपने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है और आपने स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना। अब अगर मैं भी होता तो मैं भी स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करता। क्यों करता? आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अंदर हम कोई एक यूआई का एक एक जो की प्रिंसिपल था वो हम फॉलो कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम कोई एक पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है? जी, किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि हमने यूआई के 4-5 पॉइंट पढ़े थे, जिसके अंदर एक कंट्रोल था, एक कंफर्टेबिलिटी थी, एक कंसिस्टेंसी थी, एक कग्निटिव लोड था। इसमें से कोई एक पॉइंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं? जी, एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई पीछे याद भी है या नहीं? यूजफुल, यूजफुल ओवरऑल प्रोडक्ट्स के लिए होगा। लास्ट यूजेबल, कंसिस्टेंसी लास्ट वाला नहीं। अभी तक जितने भी आप लोगों ने आंसर दिए हैं ये सबके टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गलत है। जो पॉइंट मेरे माइंड में है या जो पॉइंट मैं लेके आना चाह रहा हूँ आप लोग वो अभी यहाँ तक नहीं आए। बिल्कुल कंफर्टेबिलिटी भी है फिर, बट एक और पॉइंट भी है, रिस्पॉन्सिव तो मैंने कहीं पे जिक्र भी नहीं किया। आगे भाई, इंजॉयबल, कंसिस्टेंसी। चलें, आप लोग शायद उस पॉइंट को माइंड में नहीं ले रहे हैं। हमारा यूआई का जो सबसे पहला पॉइंट था जो कि कंट्रोल था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ राइट। कंट्रोल इस तरह से कि अब जब आप दो बटन देखते हैं कि स्टार्ट एंड स्टार्ट फॉर फ्री, तो आप हमेशा स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं क्योंकि आपका माइंड के अंदर ये एक आइडिया आ जाता है, एक थॉट आ जाती है कि ये फ्री होगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे और इसको यूज करेंगे तो ये फ्री हम रजिस्टर हो जाएंगे राइट। तो आपके माइंड में या आपके पास एक कंट्रोल आ गया है कि आपने किस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके माइंड में ये प्रॉब्लम आता है कि मे बी ये जो है ऐप पेड हो या इसके अंदर कुछ हमें पे करना पड़ जाए, और फिर आपके पास वो प्रॉपर कंट्रोल ना रहता जो आपका थॉट का कंट्रोल है राइट। तो स्टार्ट फॉर फ्री जो है, अब ये आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले किया गया है। प्ले इन अ सेंस, बाज़ दफा आप देखते हैं कहीं पे लिखा होता है रजिस्टर, और बाज़ दफा उसी रजिस्टर वाले बटन को एक वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं वहां पे लिखा होता है स्टार्ट फॉर फ्री। अब जब आप रजिस्टर को देखते हैं और उसी एक नई वेबसाइट के साथ में आप स्टार्ट फॉर फ्री देखते हैं, तो आप स्टार्ट फॉर फ्री पर जल्दी क्लिक करते हैं, और रजिस्टर पे क्लिक करते वक्त आप थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। रीजन ये होती है कि आपका माइंड इस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, और ये सारी की सारी गेम होती है यूएक्स राइटर की, कि वो वर्ड्स के साथ कैसे आपके माइंड के साथ प्ले करता है और अपनी ब्रांड की वॉइस जो है उसको राइट उसको कैसे क्लियर करता है, और अब ब्रांड की पर्सनैलिटी जो है उसको कैसे क्लियर किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है यूएक्स राइटर के ऊपर। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा राइट। अगला जो हमारा सबसे अहम बंदा आता है वो आता है यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर। अब यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर जो होता है, ये जितने भी पीछे हमने कैरियर पढ़े हैं
उन कैरियर को जो बंदा हेड कर रहा होता है, यानी ये जितना भी हमने विजुअल डिजाइनर, इंटरेक्शन डिजाइनर, मोशन डिजाइनर सारे हमने पढ़े हैं, वो एक बंदे के अंडर जो काम कर रहे होते हैं और उस इन सारों को आपस में कम्युनिकेट करवाना और इन सारों के अंदर एक सीमलेस पैटर्न, एक स्मूथ इंटरेक्शन डेवलप करना, ये काम होता है यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर का। अब इसको यूएक्स पीएम भी कहा जाता है। आपको पीएम का नाम सुन के आइडिया हो जाना चाहिए कि एक कंट्री का जो पीएम होता है उसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री के अंदर जितने भी चलने वाले नीचे प्रोसेस होते हैं वो सारे पीएम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह यूएक्स पीएम जो होता है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने भी अंडर लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंडर होते हैं। ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक कम्युनिकेट किस तरह से करना है, आपने प्रोडक्ट को स्मूथ किस तरह से बनाना है, और आप इंटरेक्शन कैसे डिजाइन, कैसे आप अगर एक चीज है, मोशन डिजाइनर ने एक एनिमेशन लगा दी है और उस एनिमेशन के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो ये मोशन डिजाइनर जो है वो फिर यूएक्स राइटर के पास जाएगा कि इसके साथ आप टेक्स्ट किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करवाता है आपका यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर। और यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर जो है इसको इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए, यानी राउंड अबाउट आप 10 से 15 साल जो है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो तब आप प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर तरफ जाते हैं, राइट। फिर आपका आता है यूएक्स इंजीनियर। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी कि क्या डेवलपमेंट के साथ आपका यूएक्स यूआई जो है वो लिंक करता है या नहीं। तो यूएक्स इंजीनियर आपका होता ही डेवलपर है, राइट। अब यूएक्स यूआई इंजीनियर जो होता है इसका काम ये होता है कि जो डिजाइन किया गया है उस डिजाइन को ये फंक्शनैलिटी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर ट्रांसलेट करने का मतलब ये है कि ये उस डिजाइन को कोड करके, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, वो फीजेबल बनाता है, टेक्निकली फीजेबल बनाई जाती है कि क्या अब इसको प्रॉपर्ली यूजर जो है वो यूज कर सकेंगे या नहीं, राइट। तो ये काम कर रहा होता है यूएक्स इंजीनियर। अब काइंडली एक वर्ड में और भी कहूंगा कि आप डेवलपर ना बोला करें, द एग्जैक्ट वर्ड फॉर डेवलपर इज इंजीनियर, राइट, जो उन कोड के साथ प्ले कर रहा होता है। तो इस चीज को हम यूएक्स यूआई इंजीनियर कहते हैं कि जो आपके डिजाइन को इंटीग्रेट करता है, डिजाइन को इटरेट करता है और इटरेट करने के बाद उसको ट्रांसलेट कर देता है कोडिंग के अंदर, और कोडिंग के बाद उस डिजाइन को जो है वो लॉन्च किया जाता है, राइट। तो ये आता है यूएक्स इंजीनियर। फिर आपके साथ आगे जो है वो कन्वर्सेशनल डिजाइनर होता है। अब कन्वर्सेशनल डिजाइनर जो है ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये बहुत कम ही जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसका काम ये होता है कि ये जो यूजर होते हैं उनकी रिसर्च को, उनकी साइकोलॉजी को और उनकी टेक्निकल जो नॉलेज है या जो लिंग्विस्टिक है, इन चीजों को मेंटेन कर रहा होता है। यानी यूएक्स रिसर्चर ने जो काम किया है, राइट, यूएक्स रिसर्चर ने जो काम किया है उसको कन्वर्सेशनल डिजाइनर जो होता है वो और ज्यादा रिफाइन करता है। अब ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ये यूएक्स रिसर्चर या कन्वर्सेशनल डिजाइनर समहाउ एक जैसी टर्म होती है। इनके अंदर रिसर्च भी हो रही होती है, आपके यूजर की साइकोलॉजी भी स्टडी की जा रही होती है, फिर उस यूजर का टेक्निकल नॉलेज क्या होगा। लाइक अगर मैं बहुत ज्यादा टर्म ऐसे बोलने का शुरू कर दूं अभी से, लाइक मैं हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, ये चीजें अभी से बोलना शुरू कर दूं तो मे भी आप लोगों को समझ ना आए, क्यों? क्योंकि आपको अभी बेसिक इसका नहीं पता। तो ये कहलाता है टेक्निकल नॉलेज। तो कन्वर्सेशनल डिजाइनर ये डिपेंड, लाइक यूएक्स रिसर्चर के जो बेस होता है वो उसको स्टडी करके ये बता रहा होता है कि आपने किस तरह की टर्म यूज करनी है, किस तरह के बटन, किस तरह की चीजें आपने अपने डिजाइन के अंदर यूज करनी है, ताकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो, बल्कि एक कॉमन मैन जो है या कॉमन यूजर जो है वो भी इसको स्टडी कर ले। तो ये भी एक सेपरेट जो है फील्ड होती है यूएक्स यूआई डिजाइनर की, राइट। तो जी, अब लास्ट पे एक मैं बात, एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा जो हमारी लास्ट स्लाइड है। अच्छा, ये किसने बोला जी इतनी ज्यादा टाइप्स हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं कि डिजिटल एसेट्स से मुराद आपकी इमेजेस हैं, आपके आइकन्स हैं, आपके फॉन्ट्स हैं, आपके कलर पैलेट्स हैं, आपके विजुअल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टेम्पलेट्स हैं, चाहे वो वायर फ्रेम्स हैं, चाहे वो स्टाइल गाइड्स हैं। ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर यूज किए जा रहे होते हैं, ये कहलाते हैं डिजिटल एसेट्स। अब पीछे हमने जितने भी कैरियर पढ़े हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ बार बार जो है वो यूज कर रहे थे और इन्हीं को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये वर्ड जो इनके लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है डिजिटल एसेट्स। अब होपफुली ये डिजिटल एसेट्स का वर्ड जो है वो आपको याद रहेगा, क्योंकि जब भी आगे हम बात करेंगे कि आपने आइकन यहाँ पे यूज करना है, आपने फॉन्ट यूज करना है, फिर भी आपके पास एक डिजाइन आ जाता है और डिजाइन के अंदर फॉन्ट भी ठीक नहीं है, कलर पैलेट भी ठीक नहीं है,
जो इमेजेस यूज की हुई हैं वो भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप जो भी डिजाइनर होगा आप उसको कहेंगे कि इसके अंदर जितने भी आपने डिजिटल एसेट्स यूज किए हैं ये ठीक नहीं है, काइंडली इनको जो है वो इटरेट कर लें। इटरेट का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर बराबर दोबारा रिसर्च करके रीन्यू कर लें, राइट। तो ये चीजें कहलाती हैं डिजिटल एसेट्स। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। डिजिटल एसेट्स का वर्ड बहुत ज्यादा जो है अब आप उनके यूज कर रहे होंगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक जो है वो आज की एक क्लास थी जिसके अंदर हमने स्टडी किया है कि कैरियर्स जो है वो क्या होते हैं यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर। एक बंदा अगर यूएक्स यूआई डिजाइनर बन जाता है तो वो आगे फर्दर कौन कौन सी फील्ड के अंदर जा सकता है, राइट। तो हम होपफुल कि ये चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा यूएक्स राइटर के साथ ओवरलैप। अच्छा मानूर, ये सारी चीजें जो है वो किसी न किसी के साथ दोबारा आपको लिंक करती हुई नजर आ रही होंगी या ओवरलैप करती हुई नजर आ रही होंगी। यूएक्स राइटर हो, कन्वर्सेशनल राइटर हो, यूएक्स रिसर्चर हो, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक आपस में जरूर आपको नजर आएगा। बट ये स्पेसिफाइड भी फील्ड जो है वो आगे हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछना चाह रहा हो या किसी को समझ ना आई हो या कोई बात रिपीट करवाना चाह रहा हो? मुदस्सिर, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक बंदा ये सारे काम कर रहा होता है, राइट। अब जैसे अगर मैं पाकिस्तान की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ या पाकिस्तान का कोई एक ऐप या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए ये सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, राइट। तो पाकिस्तान के अंदर इनका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, मैंने पहले भी बात की है। बट अगर आप इंटरनेशनली किसी मार्केट के अंदर या किसी कंपनी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, राइट। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग अभी इंडीड पे जाएं क्लास के बाद, राइट, या लिंक्डइन पे जाएं और वहाँ पे जाके चेक करें कि मोशन डिज़ाइनर जॉब देखें, मोशन डिज़ाइनर की, इंटरेक्शन डिज़ाइनर की, यूएक्स राइटर की। तो वहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट जॉब्स नजर आए, राइट। तो आपको आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। सर स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। बिल्कुल आज रात को शेयर हो जाएगी, कल वाली भी और आज वाली। प्रोडक्ट डिज़ाइनर ये होता है अगर हम विजुअल डिज़ाइनर, मोशन डिज़ाइनर और जो हमारा इंटरेक्शन डिज़ाइनर है उनको मिला दें तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनता है, राइट। जो इन तीन चार चीज़ों को एक साथ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर कहलाते हैं। ये थोड़ा सा आप आगे जाके हम इस पे डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्किप किया है। ये सब टाइप के लिए अलग डिज़ाइनर होंगे हम, ये सब नहीं, ये सारी के सारी एक ही चीज़ के अंदर आते हैं। लाइक आप ये सारी के सारे आप लोग ही कहलाएंगे, राइट। लेकिन अब अगर आप इनके अंदर फर्दर किसी एक के अंदर जाना चाहते हैं, लाइक आप यूएक्स रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आप यूएक्स यूआई डिजाइनिंग से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के यूएक्स रिसर्चर बन जाएंगे, राइट। तो आ, होते सारे के सारे एक ही फील्ड के अंदर हैं ये सारे। यूएक्स इंजीनियर का दूसरा नाम आपका डेवलपर है, यानी आपने जो डिजाइन किया है उस डिजाइन को जो कोड करेगा और कोड करके प्रॉपरली लॉन्च करेगा, फिजिबल बनाएगा यूजर के लिए, वो आपका यूएक्स इंजीनियर होगा, राइट। हम ये सब सीखेंगे, आप ये सारा कुछ सीख जाएंगे जी। खुद करने पड़ते हैं या कोई में से ये सारे के सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं जी। फ्रीलांस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे के सारे काम खुद करने पड़ते हैं और ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट नाम है स्पेसिफिक चीज़ों के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। आप 10th क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, पाक स्टडी, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो नाम क्या होता है, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आप कहलाएंगे यूएक्स डिजाइनर और उसके अंदर काम आपको और भी करने पड़ जाएंगे। आपको कब कहीं पे इलस्ट्रेशन भी बनानी पड़ जाएगी, कहीं पे आपको रिसर्च भी करनी पड़ जाएगी, कहीं पे आपको यूएक्स ऑडिट करना पड़ जाएगा। तो ये सारी की सारी इसी एक के अंदर आते हैं, राइट। Yes, Manur. Obviously, I'll like guide you guys how you can build your portfolio and where you can uh, display your portfolio and how you are going to build your personal brand. जो कि आप लोग जो है कैसे लाइक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग यूएक्स के अंदर आती है, स्पेशलाइजेशन है सर वर्डप्रेस लर्निंग और कोड लर्निंग। मुझे ये समझ नहीं आई कोडिंग लर्निंग और वर्डप्रेस लर्निंग आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
बिल्कुल जी, यूएक्स यूआई डिजाइनर का पोर्टफोलियो भी हम इसी तरह बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप वेट कर लें, जब मैं आगे आऊँगा तो पोर्टफोलियो के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर आपको वो आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल जी, जो रिसर्च कंडक्ट होती है वो हमेशा रियल यूज़र के लिए होती है। आप फेक यूज़र की या फ़िक्शनल कैरेक्टर की जो रिसर्च है वो यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मैं जस्ट 1 मिनट में चेक करता हूँ, अगर मेरे पास डिटेल पड़ी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे काम किया था या जब मैं काम कर रहा था तो उस टाइम कैसे किया था। राइट, जस्ट वेट कीजिए। तब तक आप लोग जी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। फिर मैं आपको वो चीज़ दिखा भी देता हूँ कि आप काम कैसे कर रहे हो। कन्वर्सेशनल डिज़ाइनर का काम यूज़र और प्रोडक्ट के दरमियान कन्वर्सेशन करवाना होता है। लाइक यूएक्स राइटर और कन्वर्सेशन समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने किस जगह पे क्या चीज़ प्लेस करनी है ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़र जो है वो ईज़िली कन्वर्सेशन उनके यानी अंडरस्टैंड जल्दी से कर सके। वेबसाइट या ऐप डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपको खुद से वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। अ, बिल्कुल जी, वी विल डिस्कस कलर इफ साइकोलॉजी लेटर, और फ़ॉन्ट के साथ फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करने हैं, कलर कैसे यूज़ करने हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। करते हैं कि ये जी, मैं बिल्कुल ये काम सारे करता हूँ। मैं सारे काम कर रहा होता हूँ, बट मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मुझे स्पेसिफिक जाना हो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो मैं यूएक्स रिसर्चर जो काम जो है वो कर रहा होता हूँ ज़्यादातर।